महराज ते चाचू गए सरकार ते चौथे आसमान बैते मामूर के नज़दीक जमीन है ना, तो इतने साडा एक काबा है जिहड़े पासे असीं मूँह करके नमाज पढ़ते हैं, किबला उस पासे मूँह करके असीं नमाज पढ़ने हैं। चौथे आसमान ते एक किबला है जिस पासे मलाइक अल्लाह के फरिश्ते मुँह करके नमाज पढ़ते हैं, उसको बैते मामूर आते हैं। ये चौथे आसमान ते बैते मामूर सरकार चौथे आसमान ते गए तो सरकार को एक फरिश्ता नजर आया। उस फरिश्ते दियां हथां की तादाद अगर गिनो तो लखां चाहिए, उंगलियां उत्ते करोड़ां, उत्ते जिहड़े निशान ने ये भी करोड़ां की तादाद चाहिए। तो सरकार ने जनाब जबरील को पूछया, जानी जान पूछया, जानी जान समझते हो यानी कि गल का पता हो लेकिन बंदा फिर भी पूछे। सरकार ने क्यों पूछया? ताकि तुहाडे साडे तक पैगाम पहुंच जाए। सरकार ने फरमाया जिहड़ा सामने फरिश्ता है जिहदे लखां हाथ ने, इहदी की ड्यूटी है? समझ आ रही है मेरी गल? तुसीं थोड़ा जिहा पिछे हट जाओ ना बच्चियों, पिछे हट जाओ, रौला नहीं पाना तो चुप करके बैठना। तो सरकार ने पूछा इहदी की ड्यूटी है? जनाब जबरील ने फरमाया सरकार ये जेडे जमीन के उत्ते बारिश के कतरे गिरते हैं ना, इसकी ड्यूटी है बई इसने कतरे जमीन ते गिरने वाले गिनने ने। फकत ये नहीं गिनना बई जमीन ते गिरे कितने, ये भी गिनना है जो खुशकी ते कितने गिरे ते तरी ते कितने गिरे, ये इसकी ड्यूटी है। तो सरकार ने उसको फरिश्ते को पूछा भाई तेरी इतनी औखी ड्यूटी है तो तू कर रहा है? उसने कहा मेरे वास्ते काम औखा है ही कोई नहीं, एक गिनती वाला काम मेरे वास्ते औखा कोई नहीं। सरकार ने फरमाया एक गिनती वाला तेरे वास्ते कोई भी काम औखा नहीं। उस आख्या गिनती वाला कोई काम औखा नहीं सिवाय एक काम तो। मैं नतीजा पहले सरकार फरमाया केड़ा काम? उस आख्या सरकार जेड़े वेले तुहाडा जिक्र होंदा है तो मोमिनीन इकट्ठे होकर बहंदे ने ना, तो तुहाडे और तुहाडी जद ते जेड़ा खलूस नीयत दे नाल दरूद पढ़दे ने उस दे सवाब दी तादाद मैं अल्लाह दा फरिश्ता नहीं गिन सकदा। इतनी तमहीद बनने का मकसद ये सी, जो सलवात दा पढ़ना एक ऐसी अजीम इबादत है कि मेरा नहीं ख्याल कि कोई ज़ाकिर वाइज इसनु बयान कर सके भाई सलवात दे पढ़ने का कितना सवाल है। सलवात मिल के बावाज़े बुलंद तिलावत फरमाओ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इब्तिदाए कुरान सलवात। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल्लाहु अक़िबतुल मुत्तक़ीन व जन्नतुल मुमिनीन व नार लिल काफिरीन वल अस्सलाम तो सलाम अला रसूलिल करीम। अल्लज़ीना वरा क़ुलूबना
कुलूबना बेमसाए बिल हुसैन कश्तियाल मोहम्मद दी। मैं इबादत मजलिस की इब्तिदा ते वैन पढ़दा रहना चूंकि रोवण दियां राती ने रोवण दे दिन ने ये दिन पढ़ने वाले दे मोहताज नहीं ना सुनने वाले दे मोहताज नहीं। रोण वास्ते इमाम ने फरमाया अगर तू आले मोहम्मद को रोना है ना तो कुकड़ियल जवान वेखे तो उसको रोवे चा, को 6 महीने का बच्चा वेखे तो रोवे चा, वहां पानी वेखे तो रोवे चा। जेड़े रोवण दी नीयत टुरायो आदा पे कश्तियाल मोहम्मद दी लोड़ बुढ़दी डीगर पईए एक हस्ती निखड़ीए पूर्व जो जड़ी पतन ते रोंदी पईए। थोड़े इलाके दे नजदीक दरिया है, तुम समझते हो जो पतन किसनों आते पुराना जा बंद है बुजुर्गों का आला पे कश्तियाल मोहम्मद दी लोड़ बुढ़दी डीगर पईए एक हस्ती निखड़ीए पूर्व जो जड़ी पतन ते रोंदी पईए। ओ मता कोई आखे घिन नाल वजो हार सजण दो दे दी पईए जो रावी लिखदा है बेण अकबर को मासूस यतीमी थईए। अजरुकुम मिनल्लाह। मैं थोड़े ते राजी हाँ, मैं थोड़े मिजाज तो वाकिफ हाँ। सारे ही रोंदे पे हो, हर इलाके का रोवन का अपना एक अंदाज है, लेकिन इमाम ज़माना फरमाते ने मेरे दादे दे मुसाहिब ते इवें रोया कर जिवें बुढ़ड़ी माँ जवान दी लाश ते वैन करती है। कोशिश कीता करो रो न सके तो हाय जरूर करें जी। मैं लग दफा का ओ मता कोई आखे घिन नाल वजो हार सजण दरे दी पईए जो रावी लिखदा है बेण अकबर को मासूस यतीमी थईए। सदके जावा बड़ी हाई करने तो सदके जावा। इस खानदान दियां कुछ ऐसिया मस्तूरात हैं जिहड़ियां बेमौसमियां बीमार होइयां ते वध ज़ईफ होइयां। सदके जावा धी मोहम्मद दी 18 साल उम्र सर दे वाल सफेद हो गए। धी हुसैन दी उम्र 4 साल शाम दे ज़िंदान जदियां हड्डियां पानी बन गईयां। जड़ी रो रो गया दी बाबा मैं तो देख मैं बुढ़ड़ी हो गई सदके वजा अकबर दी भेड़ दो उम्र 7 साल कमर झोंक गई आई। सदके मेरा थोड़े दे सवाल है अकबर दी भेड़ दी उम्र 7 साल है तो बीमारी हो गई ज़ईफी हो गई, वजह क्या है? आदा पे उलमा आदना बीमार नहीं मजलूम दीदी सुगराए बीमार तथये उवेले ओ जदा निखड़े न बेण भिराए। ओ मैं सदक वजा जे कोटरे दे उठ दो ओ गिदायक बरवीर लहाए ओ कंड देख के डर गया सजना दियो मैं खाक पे गई। सुभान अल्लाह। डरने वाले लोग तशरीफ फरमाओ। मैं मुसाहिब कभी मिन्नत नहीं की थी तू हाय कर चा या वैन कर चा या मातम चा, बेहतर एक इबादत है, थोड़ी इबादत है।
मैं इबादत समझ के पढ़दा, तुसी इबादत समझ के सुनते हो। लेकिन एक गल याद रखो, रोंदा वो है जिसका कोई नुकसान हो। जेड़ा आले मुहम्मद के नुकसान को अपना नुकसान समझदा है ना, वो आले मुहम्मद को रोंदा जरूर है। बस आज भी मेरी नीयत ज़्यादा मसाइब पढ़ने दी है, चूँकि रोवण दियाँ रातां रोवण दे दिन। लेकिन एक जुमला मैं वत भी तबर्रुकन तबलीग का समझो तो फज़ैल का समझो। मैं फज़ैल ये नहीं बहुत नारे शारे मारो या गल बात ना, एक पैगाम में जड़ा पहुँच जाए तो उस तो बाद रोना साड़ी इबादत है। साड़ी मजलिस का मकसद किसी की दिल आजारी नहीं है, दिल दुखावना नहीं है, एक इबादत है। और इबादत में कल भी गुजारिश की थी, कबूल वो है जो दूसरे की इबादत का ख्याल कर सो। ठीक है, शिया सुन्नी भाई प्यार का माहौल है, अच्छा माहौल है, एक दूसरे की इबादत का ख्याल रखो तो अल्लाह दुआ की इबादत कबूल करेगा। माह मुहर्रम 1443 हिजरी का भाईजान चंद आसमान से अमन का पैगाम लैके मौजूद है। मुहर्रम लफ्ज निकले है हुर्मत तो, इज्जत तो। सुन दो मेरी गल, यानी कि हुर्मत तो निकले है। तारीख पढ़ के वेखो तो ऐलाने नबूवत तो पहले जेडे अरब के जुहला लोग है, उस दौर विच भी इस महीने की हुर्मत मिलती है। और दुनिया गवाह रहे, नवा साल चढ़ता है, पूरी दुनिया के लोग ईसाई यहूदी कम्युनिस्ट सिख जो भी वो नवे साल का आगाज खुशी के नाल करते हैं। जमाना याद रखे, शिया कौम ने नवे इस्लामी साल का आगाज किया है हुसैन रो के। मैं गुजारिश की थी जो हुर्मत मिलती है इस महीने की दौरे जाहिलियत तो पहले, किवें ऐलाने नबूवत तो पहले जेडे जुहला लोग आए और जहालत इस पैमाने से आई। चलो तो कोई नहीं, तवज्जो तुसी मेरे पास रखो। बच्चों का पर एक माहौल एक सिलसिला ऐसा है कि उस दौर दे विच बेटी पैदा हो जाए यार ना पहली सीट तो जिंदा दरगोर कर देंगे। घोड़ा किसी ने अगे बजाया चाह तो बंदा मार देता है। यानी कि जहालत इतनी आई उन्हां जुहला दे दौर दे विच भी जदा मुहर्रम का चंद चढ़िया, वो जेडे जाहिल लोग आए वो तलवारां नेज़े हथियार जंगो जदल का सामान वो घरे च आके रख देंगे तो एक दूसरे को आते ये हुर्मत का महीना है, ये जंग नहीं करनी, ये अमन तबाह नहीं करना, एक दूसरे का एहसास करना, क्योंकि ये मुहर्रम का महीना है। सुनते पे मेरी गल। और कदरदानो अल्लाह की कायनात पहली दफा इस महीने के अमन को जिसने तबाह किया उसका नाम है यजीद। बेशुमार तुम ये वेखो कि इस मुहर्रम के महीने ने यजीद की जहालत को किस तरह सामने लैके आ गई है। यानी कि जिस टाइम में सर्दियों गुड़ बनाते ना, गुड़ वो कड़ाह दे विच सारा शीरा पा के तुम काढ़ देने तो फिर वो मिठा सोडा पाते गल बन कोई जी ना, वो सोडा पाते तो मैल उत्ते आ जाती है। जिमें वो मैल उत्ते आ जाती है, इस तरह मुहर्रम के महीने ने यजीद की जहालत को सारे के सामने लाया है। तो यजीद ने पहली दफा इस महीने के अमन को बर्बाद करके साबित किया भाई वो बहुत बड़ा जाहिल है। और मुहर्रम का भाईजान जेडे वेले नाम आवे ना तो एक शख्सियत ऑटोमैटिकली ज़हन दे उसका नाम आ जाता है, उसका नाम है हुसैन इब्ने अली। ये मुहर्रम और हुसैन इब्ने अली एक दूसरे वास्ते लाज़िमुल मज़लूम हो चुके, एक दूसरे वास्ते जरूरी हो चुके। और अमन दे सब तो बड़े दाई का नाम हुसैन इब्ने अली है। गल याद रखो, इमाम हुसैन ने मदीना छोड़िया तां भी अमन की खातिर, इमाम ने मक्का एहराम तरोड़ के करबला ले पास टुर गए तां भी अमन की खातिर। आखिरी बात, उस तो बाद मैं मसाहिब की सतर पढ़दा। इमाम मक्के आए, एहराम बदे आने, इमाम जिस टाइम एहराम तरोड़े हैं ना तो रुफका ने पूछा सरकार ये सारे मुसलमान कायनात दे आए हैं हज पढ़ने वास्ते, साडा हक कोई नहीं है जो हज पढ़िए। इमाम ने फरमाया जो मैं जानता तो साना जान दे। थोड़ी नज़र सारे हाजी आए फिर ना, इन्हों के एहरामा के अंदर तलवारां मौजूद हैं। ये चाहते हैं हज वाले दिन दौरान तवाफ रसूल के पुत्र नूं
कत्ल कर दिया। और इस शहर के अमन का जितना एहसास मैंने इतना किसी को भी नहीं है, क्योंकि इमाम हुसैन बादशाह जी दाद की जागीर है, जिसका नाम है मक्का, खाना खुदाए दाद की जागीर है। और इमाम ने फरमाया अमन की खातर मैं हज नहीं पढ़ता। हम इतने मैं एक मिसाल दे दिया, बंदे साने भी आज मंडी से जाकर मिसाल बड़िया देंगे, ठीक है जी, वो मिसाल दो जो गल जो नहीं समझ आती। पिंड थां ते लगते हैं मेले, हुण भी कई जहाँ ते मेले शेले लगते रहते हैं। किसी साल भाई नसीब मेले दे विच अल्लाह ना करे लड़ाई हो जाए और बंदा कत्ल हो जाए, अगले साल या मेला बंद हो जाएगा या रश घट जाएगा। जी गल है ना, वो बंदे आखणगे यार वो फलानी जगह ते मेला ते लगा ही, लेकिन उत्थे लड़ाई हुई, बंदा कत्ल हो गया, उत्थे अमन नहीं है, तो लिहाजा वो मेले ते जाने की जरूरत कोई नहीं। और मेरा थोड़े से सवाल है, अगर हज वाले दिन रसूल दा पुत्र दवाने तौराफ अगर कत्ल हो जाए तो कयामत तक आने वाले मुसलमान आखना है जिस जात रसूल दे पुत्र की जिंदगी महफूज नहीं, साड़ी जिंदगी की जमानत कौन ले सी। सुनते पे इसका मतलब है आज कोई 1 लाख जा रहा है हुसैन का सदका, सुनते पे हो 5 लाख जा रहा है हुसैन का सदका, 25 लाख तक तादाद मिलती है जरा हर साल मुसलमान जाके हज पढ़ते हैं, 25 लाख जा रहा है हुसैन का सदका। तो मैं जुमला आखण का हक बजाना वा कि हज दे रश दी बका दे ज़ामन का नाम हुसैन इब्ने अली है। हैदरी लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, नारे हैदरी। और टुरदी जाते इमाम ने काबे दे पासे डिठा तो इमाम ने फरमाया ओ मेरी दाद की जागीर, तेरे अमन दी खातिर मैं हरम खुदा छोड़ के जंगलों के पासे जा रहा, तेरे रश कायम रहन, तेरिया रौनक बहाल रहन, मैं हुसैन का घर उजड़े या आबाद रहे। बुजुर्ग जाकर पढ़ते होंगे जो 60,000 साहबी रसूल मक्के चाह 70,000 मदीने चाहिए। एक गल का फैसला तो करो, मदीनेों भी अली दियां धियां रोंदियां टुरियां, मक्कियों भी अली दियां धियां रोंदियां टुरियां। मैं कल गुजारिश की थी पूरी जिंदगी हजरत अब्बास हुसैन की अख चख पा के गल नहीं की, और हुसैन के अगों टुरना तो दूर की बात, कदम नाल कदम मिला के नहीं टुरे। हजरत अब्बास पिछे टुरते आते हैं तो निगाह होंगी है पैर वाले पासे, पैर वाले पासे क्यों निगाह होंगी है? हजरत अब्बास वेदे है जिस जाते मेरे मुर्शद हुसैन का कदम पे आता है उथे नौकर का कदम ना आए। कदरदानों टुरदे पेंदे हुए फिर हजरत अब्बास की दीद जमीन वाले पास अचानक पानी के कतरे जमीन ते नजर आए। हजरत अब्बास ने सर चाया, आसमान के पास डिठा ते हजरत अब्बास ने फरमाया या अल्लाह बदल भी कोई नहीं, बारिश भी कोई नहीं, अल्लाह जाने पानी के कतरे किदों आए हैं। बस हजरत अब्बास आप सोचते पे मता मेरा मुर्शद हुसैन ही रोंदा पिया हुआ। इमाम ने कदम रुके, इमाम ने फरमाया अब्बास, अब्बास की आवाज दी जी फखरे इलियास। इमाम ने फरमाया अब्बास आज मेरे पिछू न टुर, आज मेरे बराबर टुर चा, आज मेरे बराबर ही ना टुर, आज मेरे गल च बावा पाल है, आज मदीने के लोग देख लैन जो दोवे बिरा कदी वसते भी रहे, आज रुको मिलल्ला। इमाम ने फरमाया अब्बास कागज कलम चाह, मुसाफिर की फहरिस्त बनाओ, फहरिस्त थोड़े बच्चों को भी याद है। हजरत अब्बास फहरिस्त चाह के सामने आए, हसबे मामूल सरनामे ते लिखा ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नस्रुम मिनल्लाह व फतहुन करीब। कई जाकर ये में पढ़ते जो इमाम ने फरमाया है नस्रुम मिनल्लाह कट चा ना बाबा,
अल्लाह दे दीन दी नुसरत वास्ते जो जाते पे हैं। फरमाया अब्बास लिखा रहने दे, लेकिन नाल एक तहरीर होर भी लिख, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना अलैहि राजिऊन। अल्लाह जाने अब्बास ने किवें लिखिया। बिरावां दे नाम लिखीच गए, पुत्रां दे नाम लिखीच गए, सहाबियां दे नाम लिखीच गए। इमाम ने फरमाया हुण गरीब दियां भेणां दे नाम लिख चा, जेड़ा बंदा हाई कर सकता है। इमाम ने फरमाया लिख ज़ैनब बिन्त अली असीरा शाम, सदके जावा। अल्लाह जाने अब्बास ने कितनी जुर्रत दिखाई दा नाम लिखिया। लिख कलसूम बिन्त अली असीरा शाम। अगली रूटीन के मुताबिक नाम लिखावना ही अब्बास की बहन का। इमाम ने फरमाया लिख रुकैया बिन्त अली असीरा शाम। मैं कल भी गुजारिश की है, जो इमाम के सामने लफ्ज़ क्यों या मशवरा एक कुफर है। अब्बास हाथ बन के आते मौला हुज की गल करा चा। हाँ अब्बास कर। अब्बास हाथ बन के आते मौला ये पहले दो नाम कटाओ चा। बतूल दियां दियां जंगलों के रुल ला दियां नहीं। अगर जंगलों के रोलना है तो अब्बास की बहन ही काफ़ी है। इमाम ने फरमाया नहीं अब्बास, ये मेरी बहन तो बगैर मेरा मकसद अधूरा है, ये मेरी अद की बहीवाल है, इसका नाम है लिख चा। फरमाया भरजाइयां दे नाम लिखीच गया। हक तो बनता ही जो बहना दे नाम लिखावन तो बाद धियां दे नाम लिखावे। धियां दे नाम क्यों नहीं लिखा है? जिक्र दी कसम है उस भरजाई का नाम लिखना ही जिसनों मां समझदा। ये गल्लां दा अक्सर घट पढ़ते हैं, लेकिन मैं अदब पढ़ने वाला मौला दा मदा खाना, मैं अदब ही ज़्यादा पढ़दा। उस भरजाई का नाम लिखना ही जिसनों मां समझदा। हसन दी बेवा, कासम दी मां। फरमाया धियां दे नाम लिख चा। लिख फातिमा कुबरा असीरा शाम। जेड़े बंदे जिन पे रोंदे मैंने सोचा फातिमा कुबरा तो बाद किसका नाम लिखावना आई, वो मैं सदके जावा। हजरत अब्बास इवें ना कंबदे हथा नाल लिखण लगे जो फातिमा सुगरा। हुसैन ने फरमाया न लिखें, ओदा नाम लिख जाए शाम दे जिंदान च रोल के मर वजना है। ओदा नाम लिख चा जे कोई शाम च गुसल दा पानी नहीं मिलना, जे कोई कफन नहीं मिलना। कदरदानो मैं आदा रहना हजरत अब्बास दे हाथ चू कलम झण पिया। मैं आदा रहना कागज ही झण पो गया। जो हजरत अब्बास इसको आप कंट्रोल ना करना। क्यों? क्योंकि भाईजान आम कागज नहीं, कुरान दियां तफसीरां दे नाम लिखीच गए। अब्बास हाथ बन के मौला मैं तेरी बालां दी खिडावण वाला रोआवण वाला था ना। इमाम ने फरमाया अब्बास दी सिफारिश न करें। अगर इसकी सिफारिश तू करदा है ना, मिसाक वाले दिन जदन मैं कुर्बानियां दे दस्तखत करता रहा ना, विछोड़े की बारी आई है, मैं चुप कर गया। मेरे चुप करने की देर आई, एक पासे नालों मासूम रो की आवाज आई, बाबा चुप ना कर, लुगड़ियां हवेलियां जाने तो मैं सुगरा जाना। ये उस दिन का वादा किया है मेरी धी ने। और इमाम ने फरमाया अब्बास गल याद रखी, तू फाजिल अजल है, तू मुफ्ती आजम है, तू जानदा है, लेकिन